zombies बहुत स्कैरी थे। कोरियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। सीरीज की स्टार्टिंग एक बहुत ही पुराने ज़माने से होती है, जहाँ पे हमें एक वॉरियर दिखाया जाता है जिसका नाम किमशिन होता है। वॉर में से आता है, वहाँ पे उस पे अटैक कर दिया जाता है। उसके जो भी सिपाही होते हैं उन सभी को मरवा दिया जाता है, और ये सब करवा रहा होता है एक राजा। जिस किंग के लिए किमशिन ने जंग लड़ी थी, उसी ने उसको मरवाने की कोशिश की, उसे एक तरह से धोखा दिया। किमशिन की मौत के बाद उसे एक श्राप मिलता है। उसने कई लोगों को मारा होता है अपने राजा के कहने पे, इसीलिए उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और उसे ऐसा श्राप मिलता है कि वो कई सालों तक जिएगा, जब तक उसके शरीर में, उसके सीने में वो तलवार रहेगी जिसे गॉब्लिन की दुल्हन ही निकाल सकती है। इस तरह से अमृतत्व का श्राप उसे मिलता है। वो कभी भी मर नहीं सकता था। वो अपने करीबी लोगों को मरते हुए देखेगा, उसे तकलीफ होगी, उसे दुख होगा, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुद अपनी तलवार को निकाल नहीं पाएगा, और जिस दिन गॉब्लिन की दुल्हन ने उस तलवार को निकाला, उस दिन उसकी मौत हो जाएगी। मतलब उसके पापों की उसे बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती है, और जैसा उसे श्राप मिला था वैसा ही उसके साथ होने लगता है। उसकी कई लोग सेवा करते हैं, और उन सभी लोगों को किमशिन यानी कि गॉब्लिन बूढ़ा होते हुए देखता है। पर किमशिन की कभी भी एज ग्रो नहीं होती। वो जिस एज में था उसी एज में स्टक होके रह जाता है। जो भी लोग उसकी सेवा करते थे वो सभी बूढ़े होते होते मर जाते हैं, और ऐसे कई पीढ़ियां गॉब्लिन की सेवा करती है। स्टोरी जब प्रेजेंट में आती है तब किमशिन कई सारे लोगों को खो चुका होता है। उन सभी की यादें उसके दिमाग में उसे परेशान कर रही होती है। वो उन सभी की मौत को भुला नहीं पाया होता है। उसकी तकलीफों को इस सीरीज के अंदर हमें एक छोटे से सीन के थ्रू दिखाया गया है, पर हमें वो तकलीफ क्या थी वो इतना नहीं पता चल पाता, क्योंकि हमने सीरीज को जस्ट अभी ही स्टार्ट किया होता है। सीरीज के अंदर गॉब्लिन किस तरह से अभी प्रेजेंट लाइफ के अंदर जी रहा है, किस तरह से रहता है, और लोगों की लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट करता है, वो हमें दिखाया जाता है। वो किसी भी इंसान को देखकर उसका भविष्य पता लगा सकता था। उसके पास सुपर नेचुरल पावर आ चुकी होती है, जिसकी मदद से वो कई सारे लोगों की हेल्प करता है और कई सारे बुरे लोगों को सजा भी देता है। इस तरह से प्रेजेंट लाइफ के अंदर गॉब्लिन क्या कर रहा है ये थोड़े बहुत सीन्स के थ्रू हमें दिखाया जाता है। इसी तरह से एक दिन गॉब्लिन की मुलाकात उसकी दुल्हन से होती है, वही लड़की जो उसे उसके श्राप से मुक्ति देगी। स्टार्टिंग में गॉब्लिन को उस लड़की पे भरोसा नहीं होता जिसका नाम यूनतैक दिखाया गया है, पर उसके पास कुछ सुपर पावर्स होती है। वो गॉब्लिन की तरह लोगों का भविष्य तो नहीं देख सकती, पर जो भी लोग मर चुके हैं उनकी आत्मा को वो देख सकती है। सो अब हमें यही देखना है कि स्टोरी आगे बढ़ते ही गॉब्लिन की ये दुल्हन गॉब्लिन के शरीर में से वो तलवार निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती, उसे कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, गॉब्लिन और यूनतैक के बीच की लव स्टोरी क्रिएट होगी या नहीं होगी, वही सारी चीजें हमें सीरीज के अंदर पता चलती है। इस सीरीज के अंदर गॉब्लिन के साथ साथ और एक कैरेक्टर हमें दिखाया गया है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है, एक ग्रीम रीपर, एक ऐसा शख्स जो जिंदा भी नहीं है और मुर्दा भी नहीं है। उसका काम लिटरली जब लोग मर जाते हैं उसे लेकर उनके लास्ट डोर तक ले जाना होता है, यानी कि उनके कर्मों के हिसाब से वो स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में, वहां तक छोड़ने का ग्रीम रीपर का काम होता है। ब्लैक कपड़ों में होता है, और शुरुआत में एक डरावना कैरेक्टर हमें लगता है। यूनतैक के पीछे ये ग्रीम रीपर शुरुआत से ही पड़ा होता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि यूनतैक गॉब्लिन की ब्राइड है, उसकी दुल्हन है, तब वो उसका पीछा करना छोड़ देता है। और ग्रीम रीपर के पास प्रॉपर कोई सबूत नहीं होता कि उसे यूनतैक को ले जाना है या नहीं ले जाना, इसीलिए वो बार बार उसे छोड़ी हुई लड़की कहता है। क्योंकि यूनतैक की मॉम की मौत वो जब 9 साल की थी तभी हो जाती है, और वो अपनी आंटी के साथ रहती होती है जो उस पर बहुत सारे जुल्म करती है। वो एक तरह से अनाथ लड़की होती है, और साउथ कोरिया के अंदर रूल है जब तक इंसान 20 इयर्स क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो मैच्योर नहीं गिना जाएगा। इसीलिए यूनतैक को जॉब करनी पड़ती है, और साथ ही अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होती है। इसी बीच गॉब्लिन, ग्रीम रीपर और यूनतैक एक दूसरे से मिलते हैं, और इनकी स्टोरी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती है, क्या राज छुपे होते हैं, वो सारी चीजें सीरीज में हम जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं वैसे हमें पता चलती है। ग्रीम रीपर को रहने के लिए घर की जरूरत होती है, इसीलिए वो एक घर रेंट पर लेता है। वो 20 साल का रेंट एक ही बार में दे देता है, पर जिस घर में वो रेंट पर रहना चाहता था उसी घर में पहले से गॉब्लिन रहता होता है। गॉब्लिन और ग्रीम रीपर पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते हैं, पर अग्रीमेंट के हिसाब से दोनों को एक ही घर में रहना होगा। शुरुआत में इन दोनों के बीच में टकरार होती है, पर वो तकरार धीरे धीरे फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है। यूनतैक की आंटी उसे बहुत टॉर्चर करती होती है, इसीलिए गॉब्लिन उसकी हेल्प करने के लिए यूनतैक की आंटी को सजा देता है और यूनतैक को अपने घर में रहने की जगह देता है। गॉब्लिन, ग्रीम रीपर और यूनतैक एक ही घर के अंदर रहते हैं, और इन तीनों की फ्रेंडशिप जिस तरह से क्रिएट होती है, जिस तरह से ह्यूमर हमें दिखाया गया है, एक दूसरे की जैसे वो हेल्प करते हैं, वो सब देखने में हमें बहुत मजा आता है, हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। गॉब्लिन के कैरेक्टर की बात करें तो गॉब्लिन का कैरेक्टर थोड़ा कंजूस टाइप का हमें दिखाया गया है, ज्यादा कुछ शेयर नहीं करता, उसके पास पैसों की कमी है, वो ऐसा दिखाता है जानबूझकर, पर इतने बड़े घर में वो रह रहा होता है तो इससे उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। पर जैसे ही हम सीरीज
में आगे बढ़ते हैं हमें उसकी सच्चाई पता चलती है। सच में गॉब्लिन कोई काम नहीं करता था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो उधार लेकर अपना काम चलाता था। इनफैक्ट वो जिस घर में रहता था वो घर भी उसी इंसान का था जो उसकी सेवा करता था। 900 सालों से जो परिवार गॉब्लिन की शुरुआत से सेवा करता आ रहा था, उसी परिवार का एक सदस्य जिसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है, वही गॉब्लिन की हेल्प करता है। सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड्स के अंदर गॉब्लिन और यूनटैक के बीच की लव स्टोरी को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। वो कनाडा के अंदर कई सारी ब्यूटीफुल जगह पर जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। यूनटैक के कैरेक्टर को हम देखें तो वो एक बच्ची होती है, दुनियादारी की ज़्यादा उसे समझ नहीं होती, भूतों को देख सकती है पर उस चीज़ से वो ज़्यादा परेशान नहीं होती। उसे शुरुआत से ही पता होता है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड है, इसलिए जब वो गॉब्लिन को पहली बार देखती है तब उसे खुशी महसूस होती है। पर गॉब्लिन का जो कंजूसी वाला बिहेवियर होता है वो यूनटैक को पसंद नहीं आता, पर यूनटैक उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हो जाती, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और इन दोनों के बीच की नोकझोंक हमें बहुत पसंद आती है। इस सीरीज़ के अंदर कई सारे मिनी सब प्लॉट्स हैं, जैसे कि गॉब्लिन दुनिया में होने वाली कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। जैसे कि किसी की मौत होने वाली होगी तो उस मौत को रोक देगा, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होगा तो उस एक्सीडेंट को लिटरली बदल देगा, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जो भी बैलेंस बनने वाली चीज़ होती है वो बैलेंस बनने वाला फैक्टर अफेक्ट होता हुआ नजर आता है। गॉब्लिन लोगों का भविष्य देख सकता था, इसीलिए वो कई सारे अच्छे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है और जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो उनसे पर्सनली मिलने भी जाता है उनकी आत्मा को, उन्हें लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए। और कई सारे लोगों को एक बहुत बड़ा क्राइम कमिट करने से भी वो रोकता है। इस तरह से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट करने की कोशिश ये कैरेक्टर करता है। तीसरी हम बात करें ग्रीन रिपर के कैरेक्टर की। शुरुआत में ये हमें डरावना लगता था, पर इस कैरेक्टर से जैसे हम फेमिलियर होते हैं वैसे ये कैरेक्टर हमें पसंद आने लगता है। ये जितना डरावना लगता था उतना डरावना नहीं था, एकदम मासूम कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। किसी की भी बात को आसानी से मान ले, ज़्यादा झगड़ा नहीं करने वाला और शांत कैरेक्टर हमें दिखाया गया है। गॉब्लिन और ग्रीन रिपर की जो भी लड़ाई होती थी, जो भी नोकझोंक होती थी, वो भी हमें फनी तरीके से दिखाई गई है। इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत सारा ह्यूमर और कई सारे इमोशनल मोमेंट्स शेयर करती है और जो भी सीन इस सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग ही इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है। स्टोरी के ग्रो होते होते यूनटैक जिस चिकन शॉप के अंदर जॉब करती थी एज अ पार्ट टाइम वर्कर, उसके बॉस जिसका नाम सनी होता है, उसके और ग्रीन रिपर के बीच में एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या था, आगे जाते ही वो कनेक्शन किस तरह से मोड़ लेगा, उन दोनों की लाइफ में कैसे अफेक्ट करेगा, वो सारी चीजें भी हमें दिखाई जाती है। सीरीज के 7th एपिसोड तक इन सारे कैरेक्टर को मिक्सअप करने की कोशिश की गई है। इन सभी के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट होता है उससे हम ऑडियंस को कैसे इंप्रेस करती है ये सीरीज, वही सब दिखाती है। पर 7th एपिसोड के बाद कुछ राज खुलते हैं जो पास्ट में हो चुके थे और सीरीज एक अलग ही टर्न लेती है। सीरीज के अंदर कुछ सीरियस मूवमेंट्स आने लगते हैं और जब ये मूवमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं हम इन कैरेक्टर्स के साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होते हैं, हमें उनके लिए बुरा लगता है। गॉब्लिन सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी और उस टाइम के हिसाब से इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से विजुअल्स को और बैकग्राउंड म्यूजिक को इस्तेमाल किया गया है। सीरीज की शुरुआत जब होती है तब गॉब्लिन की लाइफ में एक अकेलापन होता है, वो कई सारे लोगों को खो चुका होता है, पर जैसे ही सीरीज ग्रो होती है वो कई सारे नए फ्रेंड्स बनाता है, कई सारे लोगों की उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस आने लगती है और जैसे ही सीरीज एंड होती है उन सारे लोगों को ये फिर से खो देता है, फिर से वो अकेला हो जाता है और जब ये मोमेंट आता है तब हम गॉब्लिन के अकेलेपन को फील कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज को देखते हुए हम इन सारे कैरेक्टर्स के साथ जिए थे, इन सारे कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर हो चुके थे। ये कैरेक्टर कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लग चुकी थी और जब सारे कैरेक्टर्स लास्ट में चले जाते हैं तब गॉब्लिन फिर से अकेला हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता। वो फिर से लोगों को बूढ़ा होते हुए देखता है, मरते हुए देखता है और उसकी बेबसी, उसका अकेलापन, ये सब देखते हुए हमें उसके लिए बहुत बुरा लगता है। पर एक होप भी थी हमारे अंदर कि गॉब्लिन को फिर से उसकी खुशियाँ मिलेगी। सो इस सीरीज का एंडिंग बहुत ही इमोशनल कर देने वाला होता है। गॉब्लिन के जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं, पर गॉब्लिन को इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। पर एज अ ऑडियंस हमें ये चीज़ थोड़ी परेशान करती है, बहुत इमोशनल करती है। सो ये सीरीज देखते हुए आपको बहुत मज़ा आएगा, हर एक सीन देखते हुए आप लिटरली उससे कनेक्ट कर पाओगे। और पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई है। इन सारे कैरेक्टर्स की एक अलग ही बैक स्टोरी थी, एक यूनिक ही लेयर थी। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था गॉब्लिन इस सीरीज़ के बारे में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।